हेलो दोस्तों, तो कल का हमारा टॉपिक था मैटर। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो हमारी ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने बताया था कि मैटर क्या चीज़ है बेसिकली और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं 2 मिनट में उसको रिवाइज करा देता हूँ कि मैटर दुनिया की हर वो चीज़ है जो जगह घेरे और उसका कुछ भार हो, यानी कि वजन नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ जो वजन घेरे, जो जगह घेरे और उसका कुछ भार हो यानी कि वजन हो, मैटर कहलाती है। मैटर को हिंदी में पदार्थ और उर्दू में चीज़ बोलते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर। तो मैंने मैटर के बारे में डीपली समझाया था और बताया था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम लोग एटम यानी कि परमाणु बोलते हैं, से बना है। यानी कि मैटर एटम से बना है। हाँ, तो हमने कल बताया था कि एटम के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, मेरी तरह से कोई उस पर चार्ज नहीं पाया जाता। अब आगे की बात करेंगे कि मैटर बेसिकली और पार्टों में डिवाइड है। कल हमने मैटर की बात की थी, अब यहाँ पर हम ये बताएंगे आपको कि मैटर कितने पार्ट में डिवाइड है। देखिए, मैटर बेसिकली मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा देख सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इंग्लिश थोड़ा ज्यादा हो गई, मामला समझने का है, इंग्लिश का नहीं। प्योर सब्सटेंसेस मतलब शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब अशुद्ध पदार्थ। ऐसी कोई चीज जो प्योर हो, प्योर सब्सटेंस, और जो इम्प्योर हो वो इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे आप रोज दूध वाले से लड़ाई करते हैं कि ये दूध प्योर है या इम्प्योर, ऐसे हमारी लड़ाई आज मैटर से है कि ये मैटर प्योर है या इम्प्योर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैटर को हम लोग 2 भागों में बांटा, प्योर और इम्प्योर। मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने बांटा, ना आपने बांटा। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर 2 भागों में बांटा। किसने? एलिमेंट में और कंपाउंड में। मोटा मोटा क्या हो रहा है यहाँ पर? मैटर को पहले हमने 2 भागों में बांटा, प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस का सब्सटेंस बोलिए या मैटर बोलिए, बात कुल मिला के एक ही है। हमने मैटर को 2 भागों में बांटा, प्योर मैटर या इम्प्योर मैटर। फिर प्योर मैटर को फिर हमने फर्दर 2 भागों में बांटा, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। अब हम आपको बताएंगे कि तत्व क्या होते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आइए पहले इसको लिख लेते हैं। एलिमेंट बेसिकली वो पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हो। पदार्थ एटम से मिलकर बना है, ऐसा पदार्थ जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हो वो तत्व यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो केमिस्ट्री के छात्र हैं, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो साइंस को समझना चाहता है। तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री के नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मैंने सिंपल से नाम लिए हैं ताकि ये वीडियो आम लोगों को भी समझ में आए। जितना हक उस बच्चे को है जो साइंस का स्टूडेंट है, उतना ही हक उन लोगों को भी है जिनका साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोना, चांदी, लोहा। तो सोना एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है। एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होने का मतलब यह है कि आपको सोने के अंदर लोहे का एटम नहीं मिलेगा, आपको चांदी के अंदर सोने का एटम नहीं मिलेगा, आपको लोहा के अंदर सोने का एटम नहीं मिलेगा। जो पूरा सोना एलिमेंट है, तत्व है, वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है जो है सोने के एटम। चांदी एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है जो कि है चांदी का एटम। लोहा एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है जो कि है लोहे का एटम। ऐसा नहीं होगा कि आपको सोने के अंदर तांबे का एटम मिल जाए या जो हमारा चांदी पदार्थ है उसके अंदर सोने का एटम मिल जाए। तो ये इस बात का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? मान लीजिए कंपाउंड ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या 2 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आया? चलिए अब समझ में आएगा।
नमक। आप इस एक एग्जाम्पल से आप यौगिक को समझ सकते हैं कि यौगिक क्या है। ये जो नमक है ये बेसिकली अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो एक पदार्थ होता है सोडियम और एक पदार्थ होता है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन के आपस में मिलने के फलस्वरूप, मतलब मिलने के बाद, ये बना है नमक। इसीलिए नमक को कंपाउंड कहेंगे, ना कि एलिमेंट कहेंगे। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड जो है वो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है। इसके अंदर अपने कोई परमाणु नहीं पाए जाएंगे। अगर आप नमक को देखेंगे तो Na यानी कि सोडियम एक धातु होती है, उससे कई सारे एटम्स पाए जाएंगे। Cl के कई सारे एटम्स पाए जाएंगे। तो Na के एटम्स ने मिलकर Cl के एटम्स ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया जिसका नाम नमक रखा गया। और इसको हम किस में गिनते हैं? कंपाउंड में। तो आपको कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का अंतर अब समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी चीज होती है जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, कोई दूसरे का कोई योगदान नहीं होता है। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है या 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसके खुद के कोई परमाणु नहीं होते हैं। जो एलिमेंट्स इसको बनाते हैं उनके परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम के परमाणु होंगे, क्लोरीन के परमाणु होंगे, वो दोनों परमाणु आपस में मिलेंगे, बन जाएगा नमक। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आई होप। अब आगे की बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर मतलब अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ मतलब, अब देखते हैं क्या मतलब। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ 2 तरह के पाए जाते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। नाम में कुछ नहीं रखा है, देखते हैं इनका काम क्या है। होमोजेनस ऐसे मिश्रण होते हैं, पहली बात तो ये मिश्रण होते हैं मतलब मिक्सचर होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सचर भी बोल सकते हो। तो पहली बात तो ये कि होमोजेनस हो चाहे हेटेरोजेनस, ये मिक्सचर होते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं समांगी और विषवाहिनी। अब बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर की बात करना और जब इसको समझना इजी से भी आसान है। तो आइए बात करते हैं कि समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। मेरे साथ साथ बोलिए कि समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो पूरी तरह से घुल जाए, जैसे नमक का पानी में घोल। आप देखते हैं कि नमक कैसे घुल जाता है, बिल्कुल एकदम टू कॉपी। कुछ देर बाद तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा किसने नमक मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। ऐसे ही शक्कर का घोल, चीनी जिसे शरबत, ये सब होमोजेनस मिक्सचर के उदाहरण हो सकते हैं समझने के लिए, अगर आप समझना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में तो। और कोल्ड ड्रिंक, गैस और पानी का एक अच्छा उदाहरण है। आप कोल्ड ड्रिंक को ले सकते हैं एक अच्छा उदाहरण के तौर पे कि ये गैस और पानी का एक अच्छा मिश्रण है, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर है। और होमोजेनस मिक्सचर को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब विलयन। तो मतलब ऐसे पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो कि बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो जाए, ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, बिल्कुल इसका उल्टा, जो पूरी तरह से मिक्स ना हो पाए, बाहर से उसको अलग करना संभव हो सके, बाहर से आप इसको अलग कर सकें। जैसे रेत और पानी का मिक्सचर है, तो वो मिश्रण ही मिला हुआ है ना। मिक्सचर का मतलब क्या, 2 पदार्थ एक ही में मिल जाए, मिल तो गया, लेकिन ऐसा मिला है कि इसको अलग किया जाना संभव है। बात समझने की कोशिश कीजिए कि हेटेरोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको दोबारा अलग करना संभव हो सके, या आप इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, देहाती भाषा में, कि जो अलग अलग दिख रहा हो, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब बात फिर से आ जाते हैं एलिमेंट के ऊपर। आपने ये बता दिया कि मैटर 2 प्रकार के होते हैं, प्योर, इम्प्योर, शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध में फिर आपने हमको 2 टाइप बताए। क्या क्या बताया, याद करिए, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर में हमने 2 चीजें बताई, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। ठीक है। अब बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं
आपको भी कंफ्यूज होना चाहिए कि कंपाउंड और मिक्सचर, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? ना, एक ही बात बिल्कुल नहीं। दोनों बातें एक ही बात बिल्कुल नहीं है। आप याद रखिए, ये लिखने की पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है कि कंपाउंड और मिक्सचर एक ही चीज़ नहीं है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार एलिमेंट आपस में मिल तो रहे हैं, मिक्स तो हो रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, लेकिन कंपाउंड मिक्सचर नहीं है। कंपाउंड बेसिकली सेम अनुपात में मिलते हैं। ये बात समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बस आपको एक बेसिक सा छोटा सा मुन्नू सा टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात अपने ज़हन में बिठा लिए कि कंपाउंड जो एक दूसरे से मिलते हैं वो फिक्स अनुपात में मिलते हैं। जैसे पानी चाहे आप नाली का लीजिए या समंदर का लीजिए, पानी हमेशा H2O यानी कि 2:1 में ही रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन के 2 ही एटम पाए जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 ही एटम पाया जाएगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। कोई मात्रा तय नहीं है, कोई फिक्स अनुपात नहीं होता। आप जितना मर्जी हो उतना शरबत में शक्कर डाल लीजिए, जितना मर्जी हो उतना आप नींबू डाल लीजिए, आपको कोई देखने वाला नहीं है। अब आगे की बात करते हैं कि एलिमेंट के ऊपर वापस दोबारा से आते हैं कि जो एलिमेंट है वो बेसिकली कई पार्टों में डिवाइड है, जैसा कि आप सामने लिखा देख सकते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैसें, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैसेस। अब जो एलिमेंट है इससे 4 चीजें बन सकती हैं। क्या क्या बन सकता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसें। इनका मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे दूं कि जो मेटल होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। मेटल की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब आप उसको फेंकेंगे तो उसमें टन की आवाज़ आती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जब मेटल को फेंका जाता है तो उसमें टन की आवाज़ होती है। इसका एक्सेप्शन है पारा। जो थर्मामीटर में जो पानी टाइप का, डॉक्टर आपको जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करता है ना, जब आपका बुखार चेक करता है तो वहाँ पे एक पानी जैसा पदार्थ होता है। आप जब जाइएगा तो देखिएगा कि वो जो पानी जैसा पदार्थ है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धातु है। तो धातु कोई भी चीज़ ऐसा एलिमेंट है ना जो पटके तो आवाज़ आती है। फिर उसको तार के फॉर्म में, तार की शीट के फॉर्म में फैलाया जा सकता है। जैसे सोना है, सोने का तार भी बन सकता है। एक तो तार के फॉर्म में भी बन सकता है, दूसरा शीट के फॉर्म में भी बन सकता है। तो धातु की ये 3 मोटी मोटी है कि एक तो टन की आवाज़ आती है फेंकने पे, दूसरा तार के फॉर्म में उसको ला सकते हैं, शीट के फॉर्म में उसको ला सकते हैं। तो ये धातु कहलाती है। उपधातु ऐसी कोई भी चीज़ जो धातु नहीं है उपधातु कहलाती है। मतलब इसमें बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इस पे लागू नहीं होती है। लेकिन उपधातु में एक एक्सेप्शन है, वो है हीरा। हीरा धातु की सारी प्रॉपर्टी को लागू करता है अपने ऊपर, लेकिन जब उसको तोड़ो तो वो भंगुर में टूटता है, ना कि शीट में, ना कि तार के फॉर्म में। वो उसको जब तोड़ते हैं, जैसे कोयला भंगुर हो जाता है, ऐसे ही हीरा भी भंगुर हो जाता है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से हीरा वो धातु नहीं बल्कि अधातु कहते हैं। दूसरे नंबर पे मेटलॉइड, उपधातु। कुछ नाम है केमिस्ट्री में दिए गए, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब उपधातु होती है। ये बेसिकली क्या होता है, धातु अधातु का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग उपधातु या मेटलॉइड बोल सकते हैं। धातुओं से ही मिलकर बनती है। अब ये देखने में, ये बेसिकली अगर आप इसको ऐसे समझना चाहे कि ये दिखने में तो बहुत पूरा धातु लगेगा, लेकिन जो इसकी इंटरनल, जो इसकी अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो धातु जैसी बिल्कुल नहीं होती। तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं उपधातु। इसका एक एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा मकसद यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का ज्ञाता बनाना नहीं है, बल्कि उसका बेसिक जानकारी देना है। तो आप ये ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम ऐसी कई सी वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें उपधातु को डिटेल से समझाना है। अब बात करते हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैस या अक्रिय गैस है, ये भी एलिमेंट का ही पार्ट है। हीलियम हो गया, न्यूयॉन हो गया, ऑर्गन हो गया। तो ये कुछ नाम थे जो कि नोबल गैसेस के नाम थे, है ना। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी मैंने डिटेल में समझाई है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, बेसिकली ऐसे एलिमेंट होते हैं
जो कि दिखने में तो धातु की तरह होते हैं, लेकिन ये अंदर से धातु की तरह नहीं होते। जैसे आप किसी अच्छी लड़की को देखते हैं, वो मेकअप लगा दे, कितनी अच्छी लगती है, अरे यार ये तो बहुत, लेकिन जब मेकअप अचानक से बारिश वारिश हो गई ना, तो होता है ना कि मेकअप उतर गया, तो अब अरे यार ये वही है कि जिसको मैंने मेले में देखा था। तो इतना तो अंतर आ ही जाता है, सब लोग देखते। तो उपधातु का बेसिकली यही रोल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए, और आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।